नमस्कार मित्रों, आदर्श चैनल के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे भगत सिंह के बारे में। हम जानेंगे क्या भगत सिंह के दादा भी क्रांतिकारी थे, क्यों उन्होंने यशपाल सरी के क्रांतिकारी को गालियां दी, यज्ञोपवीत संस्कार के समय किस बात को लेकर दादा दादी में बहस हुई, क्या संपूर्ण परिवार क्रांति के पथ पर अग्रसर था। ऐसे महान क्रांतिकारी का जन्म लायलपुर, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है, स्थान पर 28 सितंबर 1907 को हुआ था। किसी महापुरुष ने कहा है कि बालक को संस्कारक्षम बनाना है, बालक के जीवन का अध्ययन करना है तो उसके दादा से प्रारंभ करना होगा। ऐसे महान क्रांतिकारी के दादा श्री अर्जुन सिंह जी सिख परिवार में जन्म लेकर आर्य समाजी हो गए थे और आर्य समाजी होने की दीक्षा स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी उन्हें, और वो पूर्णतया तन और मन से आर्य समाज के लिए काम भी करने लग गए थे। आर्य समाज का बोलबाला था, सरकार इस प्रभुत्व को स्थायी रहने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए पटियाला के आर्य समाजियों पर एक वाद दायर करवाया गया जिसमें कहा गया कि वो गुरु ग्रंथ साहिब का अनादर करते हैं। सरदार अर्जुन सिंह जी ने विद्वानों के साथ मिलकर अच्छा अध्ययन और मेहनत करके ऐसे अनेकों उदाहरणों का ढेर लगा दिया जो ये सिद्ध करते थे कि वेद और गुरु ग्रंथ साहिब एक ही बात कहते हैं। इस तरह ये वाद खत्म हुआ। एक बार उनके बीमा के ऑफिस में महान क्रांतिकारी यशपाल बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। पैर के पास टेबल के नीचे कोई टिन का डिब्बा रखा हुआ था, उसको बजाते हुए एक अच्छी संगीत की धुन उत्पन्न हो रही थी। उसी समय अर्जुन सिंह जी वहां आए और आते ही उन्होंने यशपाल को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। तुम नास्तिक हो, तुम बदतमीज हो। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हुआ। जब सबका ध्यान गया और उनको ध्यान कराया गया तो देखा जिस टिन के डिब्बे को डिब्बा समझकर पैर से बजा रहे थे वो यज्ञ कुंड था। इस प्रकार के धार्मिकता और तार्किकता के समन्वय के साथ अर्जुन सिंह जी आगे चल रहे थे। जब उनके पोतों का यज्ञोपवीत हुआ, जगत सिंह और भगत सिंह, तो यज्ञोपवीत के बाद केश कर्तन कार्यक्रम होता है, परंतु दादी जयकर बोली ये दोनों केश में अच्छे लग रहे हैं। यह सुनकर दादा अर्जुन सिंह थोड़ा सा झिझके, परंतु फिर बोले ठीक है, यज्ञोपवीत हो गया है, केश कर्तन अनिवार्य नहीं, और इस तरह से दोनों के केश कटने से रुक गए। और उसी समय उन्होंने दोनों पोतों को गोद में लेकर घोषणा की, मैं अपने दोनों पोतों को यज्ञ वेदी के सामने देश के लिए समर्पित करता हूं। उन्हीं में से छोटा पोता भारतवर्ष में भगत सिंह के नाम से विख्यात हुआ। सरदार अर्जुन सिंह जी के 3 पुत्र थे। सबसे छोटा बेटा स्वर्ण सिंह एक बार एक आंदोलन में जेल गए और जेल में जाने के बाद भी आंदोलन करते रहे। 1.5 वर्ष की उस कठोर साधना में बिस्तर पर लेटे लेटे ही घर वापस आए और उस बिस्तर से कभी उठ ही नहीं पाए। उनके बीच वाले बेटे अजीत सिंह एक बार किसी आंदोलन के कारण मांडले जेल भेजे गए, वहां से लौटकर वो विदेश चले गए और विदेश से ही वो क्रांति की गतिविधियां चलाते रहे। जीवन में अंतिम समय ही वो लौटकर भारत आ पाए। इनके सबसे बड़े बेटे किशन सिंह, इन्हीं को भगत सिंह के पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ। किशन सिंह जी का एक पैर जेल में, एक पैर फरारी में, यही चलता रहा और ताउम्र चलता रहा। इनकी पुत्र वधू विद्यावती देवी, जिनको भगत सिंह की मां होने का गौरव प्राप्त हुआ है, वो इन सबसे किसी भी श्रेणी में क्रांति की गतिविधियों में कम नहीं थी। एक बार वो अकेले मिलने जेल में जब भगत सिंह गिरफ्तार हो गए थे तब गई थी, तो उनकी आंखों में आंसू देखकर भगत सिंह ने कहा था, बेबे जी रोना मत, दुनिया क्या कहेगी, भगत सिंह की मां पागल हो गई है जो रोती है। इसके बाद ऐसा कहते हैं कि भगत सिंह के सामने
विद्यावती देवी ने कभी आंसू नहीं दिखाए। 24 मार्च 1931 को फांसी होनी थी। 23 मार्च को पूरा परिवार मिलने गया, दादा दादी, माता पिता और दोनों चाचियां। परंतु जेल नियमों के अनुसार केवल माता पिता ही मिल सकते थे। माता पिता ने तय किया कि अगर दादा दादी नहीं मिल सकते तो हम भी नहीं मिलेंगे। उस कठोर समय में इतना कठोर निर्णय, एक दिन बाद पुत्र को फांसी होने वाली है और पूरा परिवार वहां से मिले बिना आ गया। मां की आंखों में आंसू आने को थे पर पिता ने रोक दिया। ऐसी महान मां एक बार एक जगह भाषण देते हुए उन्होंने कहा, मेरे एक बेटे को तुमने फांसी पर लटकाया, मेरे छोटे देवर सरदार स्वर्ण सिंह को जेल के अंदर अत्यधिक शारीरिक कष्ट पहुंचाकर तपेदिक का रोगी बनाया, इस दुनिया से विदा होने को मजबूर किया। मेरे दूसरे देवर सरदार अजीत सिंह को विदेशों में भटकने के लिए मजबूर किया और अब मेरे दोनों बेटों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया है। क्या मैं इस सब से डर गई? नहीं, मैं मिट जाऊंगी पर झुकूंगी नहीं। मैं ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देती हूं और दूसरे दो बेटे भी देश की सेवा के लिए प्रस्तुत करती हूं। आओ जालिमो, अगर तुम्हारी हवस अभी भी पूरी नहीं हुई है तो इनको भी ले जाओ। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय और भाव वाली थी भगत सिंह की मां विद्यावती देवी। सच में जब पूरा परिवार इस प्रकार का होता है तब उस परिवार में जन्म लेता है भगत सिंह। मित्रों, अगर भारतवर्ष इसी प्रकार के दादा दादी, चाचा चाची और माता पिता जन्मता रहा तो इस देश में भगत सिंह भी जन्म लेते ही रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, शेष आगे। धन्यवाद। जय हिंद।